संभल गए तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी गई खड्डे में। अब देखते हैं सच में कौन पक्का ड्राइवर है, कौन ऐसी देवी है यहाँ पे सती अनुसुईया जो हमेशा अपने पति देव को प्रणाम करती हैं। एक हाथ ऊपर हुआ भैया, कोई बात नहीं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जो जो देवियाँ पति को प्रणाम करती है उनको मैं करोड़ बार प्रणाम करता हूँ आपको। देखिए मैं मेवाड़ गया था तो सत्संग चल रही थी हमारी, सत्संग पूरी हुई, आरती हुई। एक बहन आई सुबह में और वो बोली गुरुजी 2 मिनट मेरे घर पे चलो। मैं चलो बेटा ये सामान रख रहे हैं तब तक चल जाता हूँ। तीसरा चौथा घर था और जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो उसके पति देव थे, वो अपने देसी भाषा में कहें कि मोचो, क्या कहते हो, जो भी कहो जो को, उसके ऊपर बैठे थे और हमको उन्होंने चेयर पे बैठाया। फिर वो बाई अंदर गई और पानी लेके आई। पानी लाके उन्होंने अपने पति देव के चरणों को धोया और चरणों को धोकर वो पानी पी के बोली अब मुझे खुशी हो गई। मैंने बोला जी ये क्या कर रहे हो? कि गुरुदेव ये आज से नहीं कर रही हूँ मैं, जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मैं मेरे पति देव के चरणों को धोकर पानी पीती हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स होती है मैं मेरे पति के चरणों में जाके गिर जाती हूँ और उनके चरणों को धो के पानी पीती हूँ, मेरा तो कोई भी काम सफल हो जाता है। और आज दिन तक मैंने 1 रुपये की कभी दवा ला के नहीं ली। मैंने बोला हे कृष्णा मेरे राम, धन्य है ऐसी देवी को। मैं कि बेटा ये सिस्टम कहाँ से सीखा आपने? कि गुरुदेव मैं प्रिंसिपल हूँ। देखो उसका पद क्या है, वो प्रिंसिपल थी। कि आज से 16 वर्ष पहले मेरी बारात आई थी, जब मैं पढ़ रही थी, एजुकेशन कर रही थी, मेरी बारात आई तो लड़के ने बारात का डेरो रहे ना जहाँ बारात रुकती है, क्योंकि उसने मेरे को नहीं देखा था और मैंने उसको नहीं देखा था, तो उसके दोस्तों ने उसको बोल दिया कि शादी तो कर रहा है पर लड़की कैसी है? अरे लड़की को देखी कि नहीं देखी? वो बोला नहीं देखी तो नहीं, पापा ने कर दिया वो ओके। अरे ब्याह पापा रे थोड़ी करना, पापा रे ब्याह थारे करना है। उस लड़के के दिमाग में आ गई कि नहीं यार सच में लड़की देखनी चाहिए, ऐसे कैसे मैं शादी कर लूँ। उस लड़का वो बैठ गया, अभी शादी की तैयारी हो रही, वो खड़ा ही नहीं हो रहा है, तैयार नहीं हो रहा है। पिता ने आके बोला बेटा तेरे को क्या चाहिए? वो बोले पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे लड़की से एक बार बात करनी है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। उसके पापा पैरों पड़ गए, मेरे बेटे मेरी लाज रख ले, यहाँ समाज में तेरे बाप का नाम है और इस नाम को मत घुमा। अरे मैं क्या बोलूँगा, वो लड़की कैसे मुँह दिखाएगी? मैंने बोल दिया, वो पक्का कि नहीं पापा मैं अगर जब तक मुँह नहीं देखूँगा मेरी शादी होने वाली नहीं है। अब बेचारा पिता रो रहा है, अपने बेटे को दया नहीं आ रही। बात पहुंच गई उसके पापा के पास में। अब उसका पापा भी देख रहा है कि मैं सबके सामने मेरी बेटी का कैसे मुंह दिखाऊं इसको। अब महाराज बात पहुंच गई लड़की तक, तो लड़की ने उसके पापा को बोला कि पिताजी चिंता मत करो, वो लड़का देखना चाहता है तो मैं तैयार हूँ, मेरे पास भेज लीजिए उसको। जैसे ही उस लड़के को मतलब चुपके मिलाया, उन दोनों को किसी को पता नहीं चलने दिया, और जैसे ही मिलाया लड़की तो बहुत सुंदर थी, उसने डायरेक्टली बोल दिया आप मुझे पसंद हो। उसने चप्पल निकाली और 4 लगा के बोली गधे तू मुझे पसंद नहीं है, मैं तो तेरे को पसंद हूँ पर तू मुझे पसंद नहीं है। जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं रख सकता वो मेरी इज्जत क्या रखेगा, खाक मिला देगा। गुरुदेव ये शादी वहीं तोड़ दी मैंने और जाके अनाउंस कर दिया, माइक मैंने लिया और सबके सामने अनाउंस कर दिया बारात वापस नहीं जाएगी, बारात तो जो आई है दुल्हन लेके ही जाएगी। यहाँ पे कोई भी अनपढ़ आदमी हो, कोई भी अनपढ़ हो, गरीब से गरीब हो, वो लड़के को माला पहना दीजिए और दस्तूरी पूरी कर दीजिए। मैं उसकी पत्नी बन के उसी गांव में जाना चाहती हूँ। मैं रहूँ इन्हें छाती माथे मूंग दड़ूँ, रहूँ तो वटेरी वटेस रहूँ, मैं दूसरा गांव में जाने वाली नहीं हूँ, पर इसको बताऊँगी मैं कौन हूँ। गुरुदेव इसी गांव का लड़का था और मैंने शादी कर दी इस अनपढ़ आदमी से। ये बकरी चराता, मैं इसकी पत्नी हूँ, पर मैंने इसको भगवान मान लिया और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। देवियों एक ध्यान रखना,
आपने कथा सुनी होगी, सतियों में एक सती अनुसुईया धिनपति उपदेश को 6 महीना बालक कर दिया वह ब्रह्मा विष्णु महेश को, है नी। आपने इन सतियों का नाम जब सुनो तो अपने पति से बहुत प्रेम करोगे, आप बहुत प्रेम करोगे। बोलिए श्री भगवान की। भाई आज तो 2 हाथ ऊपर हुए हैं। जब हम कभी भी आए यहाँ पे और वापस यही प्रश्न किया जाए तो सबके हाथ ऊपर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात लगेगी। कौन कौन ऐसी देवियां जो कल से अपने महादेव को प्रणाम करेगी, ऊपर हाथ करके बता दीजिए। देखो ध्यान रखना महादेव जी, हाँ जिन्होंने हाथ ऊपर किया वो ध्यान रखना कहीं बदल ना जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हे